सकीब, जो बात अभी हेमंत सर ने कही कि भाई नीतीश कुमार साहब का पराभव निश्चित तौर पे राजनीतिक पराभव उनका साफ दिख रहा है। अब उनके लिए चाहे आप जितने बुलेटिन जारी करा लीजिए, जो कुछ जारी करा लीजिए, दिख तो रहा ही है ना। विधानसभा से लेकर के तमाम मंचों तक की जो एक्टिविटी है वो अपने आप में बहुत कुछ कह दे रही है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता हो या देश की जनता हो उसको समझ में नहीं आता हो, आप चाहे जितने बुलेटिन जारी करा लीजिए। खैर, बिहार के मुद्दे ये कहां है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़े जाए? आज जो जेडीयू ने बोला, जिस तरीके से जेडीयू ने साफ किया कि भाई हम भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये तय है। अब अगर ये ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो जेडीयू तो बात करेगी मुद्दे की, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से वो रोजगार नए देने की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, 10,000 रुपए का लोन दे रहे हैं महिलाओं को, तो वो तो अपना अपना वोटर सेट कर रहे हैं। लेकिन क्या वो इन सारी योजनाओं से भाजपा के वोटर भी जुड़ेंगे क्या? देखिए रामप्रकाश भाई, जदयू और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही है, यानी मैं पूरे एनडीए की अगर बात करूं, उसमें जो जूतम पैजार की स्थिति बनी हुई है, ये सिर्फ जदयू, भाजपा, लोजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच जूतम पैजार की स्थिति नहीं बनी है। मैं कुछ बातों पे हेमंत भाई का ध्यान भी रखना चाहूंगा। इनके अंदर भी जो है ना जूतम पैजार की स्थिति बनी हुई। इनके अंदर जैसे नीतीश कुमार की जो ये कथित किचन कैबिनेट भूंजा पार्टी है, इसने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। अब ये एकदम पब्लिक डोमेन में है, आम चर्चा में है, चाय की दुकानों पे इसकी चर्चा होती है। जदयू के सिर्फ चेहरा बन के रह गए हैं नीतीश कुमार। कंट्रोल जदयू संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी कर रहे हैं। यानी ये तीन सवर्ण नेता, एक भूमियार, मतलब दो भूमियार और एक ब्राह्मण, इसका रिएक्शन है पिछड़े समाज के वोटर्स में, और बहुत बड़ा रिएक्शन है। अभी देखिए, कल परसों अरुण सिंह की जदयू में वापसी का कार्यक्रम था। अरुण सिंह समता पार्टी के समय से नीतीश जी के साथ रहे, बीच में वो रालोसपा से सांसद बने, एक बार और वो सांसद बने, 2 बार जहानाबाद के वो सांसद रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट पर लड़ा। हालांकि वो लड़ना चाहते थे चिराग पासवान की पार्टी से, लेकिन वो उनकी वहां सेटिंग नहीं हो पाई, तो बहरहाल उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा। और बसपा से चुनाव लड़ने का नतीजा अरुण कुमार के ये हुआ कि जहानाबाद की सीट जो सुरेंद्र यादव वहां से जीत गए, आरजेडी के उम्मीदवार जीत गए। तमाम चीजें सेट थी, टाइमिंग सेट थी, गेस्ट कौन कौन होंगे वहां, वशिष्ठ नारायण सिंह होंगे, मनीष वर्मा होंगे, महेश्वर हजारी होंगे, सब कुछ सेट था। जो अरुण सिंह के समर्थक थे वो पटना पहुंचना शुरू हो गए थे। प्रोग्राम के एन 2 घंटे पहले बताया गया कि प्रोग्राम कैंसिल हो। ये एक ह्यूमिलिटी, मतलब एक समझिए कि एक जो है वो शर्मिंदा करने वाली स्थिति उनके लिए पैदा कर दी गई अरुण सिंह के लिए। अरुण सिंह की ज्वाइनिंग के बारे में कहा जाता है कि ललन सिंह ने अड़ंगा लगाया, क्योंकि मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में अरुण सिंह की पकड़ है। उपेंद्र कुशवाहा कल बयान दे रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कल फिर उस पीड़ा को दोहराया है अपने भाषण में कि हमारा एनडीए विपक्ष से नहीं आ रहा, हमारी अपनी ही टीम के लोगों ने सेल्फ गोल मार दिया, उल्टा गेंद फेंक दिया। कहीं ना कहीं उनको ये पीड़ा अब भी है कि काराकाट की सीट हमको भाजपा ने बैठकबाजी करके हरवाया। और वो जदयू के लोगों को भी नसीहत देते सुने गए कि दीवार के पीछे, स्टेज के पीछे जो दीवार है, बिल्कुल वहीं पर मिलर हाई स्कूल है जहां उनका प्रोग्राम हुआ, वो भी सुन लें कि उत्तराधिकारी चुनने में देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। बीच में निशांत के राजनीति में आने की चर्चा हुई, फिर संजय झा से ही बयान दिलवा दिया गया कि नहीं, अभी निशांत राजनीति में नहीं आ रहे हैं। ये तमाम चीजें क्यों हो रही है? आखिर नीतीश कुमार को इतना बंद करके और तमाम फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? ये किसके इशारे पर लिए जा रहे हैं? और मीडिया में इन सब चीजों की चर्चा क्यों नहीं है? क्या आप महागठबंधन की तुलना अगर आप एनडीए से करेंगे तो क्या महागठबंधन का कोई भी एलाई पार्टनर एक दूसरे एलाई पार्टनर पर अटैक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? माले के लोग क्या कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं, तेजस्वी को अटैक कर रहे हैं, या कांग्रेस के लोग तेजस्वी को अटैक कर रहे हैं? ये तो मीडिया प्लांट करता है, पप्पू यादव और तेजस्वी को एक दूसरे के सामने खड़ा करके।
वो भी उसको बहुत बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश राहुल गांधी ने अभी इस यात्रा में की। जब वो कोसी और सीमांचल के इलाके में पहुंचे तो वहां उन्होंने पप्पू यादव और इन दोनों को गले मिलवाया। पप्पू यादव ने तेजस्वी को बिहार का भविष्य बताया, ये सब चीजें हुई। लेकिन ये जो इधर वाले खेमे में जो जूटम पजार की स्थिति है, ये तो दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान है कि हम डूबेंगे तो सबको लेके डूबेंगे। ये ऐसे, ये वो किसके लिए बोल रहे हैं? वो महागठबंधन के लिए कह रहे हैं क्या कि हम डूबेंगे तो सबको लेके डूबेंगे? उनके डूबने से महागठबंधन को क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उनके डूबने से एनडीए को फर्क पड़ रहा है। वो ऐसे ही नहीं कह रहे। चिराग पासवान को कल वहां मुजफ्फरपुर में परसों सबने बता दिया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान है। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया है कि अब चिराग पासवान को शर्म आती है साथ रहने में। ये सब चीजें अनायास नहीं चल रही है। और अभी आप प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे थे। देखिए, प्रशांत किशोर भाजपा के जिन नेताओं को टारगेट कर रहे हैं वो बनिया और सवर्ण क्लास है। आप इसको नोटिस कीजिए। वो मंगल पांडे को टारगेट कर रहे हैं, वो दिलीप जायसवाल को टारगेट कर रहे हैं। वो भाजपा के किसी पिछड़े नेतृत्व को टारगेट नहीं कर रहे हैं। और वो जब तक नीतीश मिश्रा, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल को टारगेट नहीं करेंगे, पिछड़े समाज का वोट प्रशांत किशोर के साथ नहीं जुड़ेगा। और पिछड़े समाज के वोट के जुड़ने का मतलब है नीतीश कुमार को कट टू साइज करना। क्योंकि लोगों को ये पता है कि प्रशांत किशोर भूमिहार समाज से आते हैं। उनके जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो राजपूत समाज से आते हैं। अब आप मनोज भारती की चर्चा कहीं सुनते हैं क्या? उनको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था वो दलित समाज से आते हैं। वो कहीं दिखते हैं आपको? प्रशांत जनसुराज में प्रशांत के चेहरे के अलावा और कौन दिखता है आपको? प्रशांत किशोर पांडे। जनता, पिछड़े समाज की जनता, दलित समाज की जनता का जुड़ाव नहीं हो पाएगा जब तक वो ये नहीं दिखाएंगे कि नहीं हम मंगल पांडे के खिलाफ हैं, नीतीश मिश्रा के खिलाफ हैं, दिलीप जायसवाल के खिलाफ हैं। इसलिए उन्होंने टारगेटेड तरीके से उस क्लास को टारगेट करना शुरू किया है भाजपा में भी, ताकि इधर बैलेंस भी बना रहे जो आरोप उन पर लग रहे हैं बी टीम होने का, और उनके साथ पिछड़ा वोट जो उनका मेन इंटेंशन है, जो मेन मोटिव है जिसके लिए प्रशांत किशोर को लॉन्च किया गया है और जितना पैसा खर्च किया जा रहा है प्रशांत किशोर के पीछे। मैं आपको बता रहा, अभी कुर्था या अरवल में उनकी सभा हो रही थी परसों या कल शायद। लोगों को 2 दिन 4 दिन पहले पता नहीं होता है कि प्रशांत किशोर की कोई सभा होने वाली होती है, और जिस दिन सभा होती है उस दिन उतनी भीड़ कहां से आ जाती है? क्या कौन उनको इतना संसाधन मुहैया करा रहा है कि वो बसों में और खाना देकर के और जो है पूरे बिहार भर से हर जगह भीड़ जुटा रहे हैं? क्यों नहीं ईडी सीबीआई जा रही है उनके पास में पता करने के लिए? मांझी जी अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं कि मेरे पास धन नहीं है लेकिन मेरे पास जन है। देखिए, हर नेता को अपनी अपनी, क्योंकि देखिए मांझी जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चिराग पासवान की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन कार्यकर्ता तो जुड़ा हुआ है ना। मांझी जी बेटा मंत्री है, बहू विधायक हो गई है, समधन भी विधायक है। अभी बेटी के लिए भी वो चुनाव लड़ने की सीट खोज रहे हैं। शायद मुझे मालूम जहां तक हुआ है वो जहानाबाद सदर की सीट चाहते हैं या अतरी की सीट चाहते हैं बेटी के लिए। तो मांझी जी अपनी बेटी के लिए भी ये कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता है वो आखिर कहां जाएगा? पार्टी बाप बेटे मिलकर तो चला नहीं रहे पार्टी। पार्टी चल जाएगी क्या जब तक दूसरे समाज के लोग या जिला भर के कार्यकर्ता नहीं जुड़ेंगे? और सबकी अपनी चुनावी महत्वाकांक्षा है, सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आखिर उनके लिए अगर वो टिकट नहीं मांगेंगे और या अपने समर्थकों को ये संदेश वो नहीं देंगे कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तो कैसे समर्थक जुड़े रहेंगे उनके साथ? अब देखिए, ये मजे की बात है।